डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर या विभव मापी। तो पोटेंशियोमीटर अथवा विभव मापी द्वारा सेल के विद्युत वाहक बल का वास्तविक मान प्राप्त होता है। ठीक है। विभव मापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने का एक यथार्थ उपकरण है। विभव मापी एक ऐसे वोल्ट मीटर की भांति व्यवहार करता है जिसका प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है। इसकी रचना क्या है? रचना में देखिए, विभव मापी मुख्यतः एक उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक की मिश्र धातु। ठीक है। इसमें क्या है, विशिष्ट उच्च प्रतिरोध होगा और निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक होगा। तो की ऐसी मिश्र धातु जैसे कांस्टेंटन या मैग्नीन का 12 मीटर लंबा एक समान व्यास का तार लगा होता है। तो जैसे 1 मीटर के 12 मतलब 12 मीटर का तार है तो 1 मीटर पे लगा होगा। ठीक है। इस तार को 1 मीटर के समांतर टुकड़ों के रूप में चित्र 71 की भांति एक लकड़ी के तख्ते पर लगा देते हैं। तो ऐसा कुछ है आपका। तो देखिए, जैसे ये है, इसमें तो 1 मीटर तार ये गया इसे, फिर यही आपका लौट आया, फिर ये 2 मीटर, फिर ये 3 मीटर, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके इस तरीके ये तार लगा होता है। ठीक है। तो तार के सभी टुकड़े तांबे की मोटी पत्तियों द्वारा श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाते हैं और संपूर्ण तार के प्रारंभ होने वाले सिरे और अंतिम सिरे पर क्रमशः संयोजक पेंच ए और बी लगे होते हैं। तो तारों की लंबाई के समांतर 1 मीटर पैमाना एम लगा रहता है, जिससे जॉकी जे की स्थिति पढ़ ली जाती है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ तक। ठीक है। अब विभव मापी का सिद्धांत क्या है? विभव मापी का सिद्धांत विभव विभाजक के सिद्धांत पर है। तो चित्र 72 देखिए। चित्र 72 में तार AB विभव मापी के तार की संपूर्ण लंबाई को व्यक्त करता है। इस तार का एक सिरा A सीसा संचायक बैटरी B1 की धन प्लेट से जुड़ा होता है। ठीक है। जबकि बैटरी का ऋण प्लेट एक कुंजी के व एक धारा नियंत्रक RH रिहोस्टेट कहते हैं धारा नियंत्रक को। तो धारा नियंत्रक के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देंगे, के द्वारा तार के दूसरे सिरे B से जुड़ी होती है। ठीक है। और E वह सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है और इसकी धन प्लेट तार के A सिरे से जोड़ते हैं। ठीक है। और ऋण प्लेट धारामापी G के द्वारा विसर्पी कुंजी J से जुड़ी रहती है। अब इस विसर्पी कुंजी, ये जो J आपको जो दिख रहा है, जैसे कि ये यहाँ इस तार से, जैसे कि इसका जो बैटरी का जो ऋण सिरा है, ठीक है, इस बैटरी के ऋण सिरे से हम ये जॉकी को लाके इस तार पे यहाँ पे कहीं टच करा सकते हैं या यहाँ कहीं टच करा सकते हैं या पूरे तार में कहीं पर भी टच इसको करा सकते हैं। ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये इस तरीके हम कर रहे हैं। ये लिखा है, इस विसर्पी कुंजी को खिसकाकर कहीं पर भी स्पर्श कराया जा सकता है और धारा नियंत्रक RH की सहायता से परिपथ में बैटरी B1 से इतनी धारा प्रवाहित करते हैं कि तार AB के सिरों के बीच विभवांतर सेल E के विद्युत वाहक बल से अधिक हो। ठीक है। मतलब ये हमको हमेशा फॉलो करना है कि तार AB के जो सिरों का विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक हो। ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें इसकी संरचना क्या है। पोटेंशियोमीटर, इसमें 2 तरीके के परिपथ होते हैं। पहला है प्राथमिक परिपथ, दूसरा है द्वितीयक परिपथ। प्राथमिक परिपथ क्या है, हमेशा निश्चित रहता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और इसका काम क्या है? इसका काम होता है विभव प्रवणता स्थापित करना। ठीक है। और जो सेकेंडरी परिपथ है या द्वितीयक परिपथ है, इसका काम आवश्यकता अनुसार हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके 2 काम हैं। पहला है इसका विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, किन्हीं भी 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, और दूसरा है आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये इसके प्राथमिक परिपथ का चित्र है। तो प्राथमिक परिपथ में तो
प्राथमिक परिपथ में आपका ये हमारा प्राथमिक परिपथ है। तो इसमें देखिए ये जो ईपी है, ईपी क्या है, ये प्राइमरी या प्राथमिक सेल है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे ये आपका रिहोस्टेट या धारा नियंत्रक लगा हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें ये इस तरीके से ये प्रतिरोध है, और प्रतिरोध जहाँ पर भी, जैसे आप यहाँ पे टच कराते हैं तो प्रतिरोध 0 है, यहाँ पे टच कराएंगे तो प्रतिरोध अधिकतम है। तो इसकी सहायता से हम धारा को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से ये आपका ये पूरा का पूरा ये वायर है L लंबाई का, ठीक है। पोटेंशियोमीटर विभव मापी में ये जो तार लगा हुआ है, पूरी 12 मीटर तार, इसका ये पूरी L लंबाई है इसकी, ठीक है। अब देखो, तो ये जो RW है, RW क्या है? RW जो है ये तार का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ये तार का प्रतिरोध है। ये आपका प्राइमरी सेल है, ठीक। अब देखिए, तो करंट इन द सर्किट, परिपथ में कितनी धारा होगी? तो I बराबर EP/RH प्लस RW, ठीक है। तो I बराबर EP/RH प्लस RW। और तार में विभव पतन कितना होगा? तो VW या वायर VW बराबर I इंटू RW, ठीक है। तो VW ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम आपको बता रहे हैं, ऐसे ही हिंदी में आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बुक में नहीं दिया हुआ है ठीक से, ठीक। तो बुक में आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, आपको समझ में सब आ जाएगा। तो VW बराबर हो जाएगा I इंटू RW, ठीक है। और I की वैल्यू है हमारी EP/RH प्लस RW, ठीक है। तो VW का मान क्या होगा? EP/RH प्लस RW इंटू RW, ठीक। अब प्राइमरी सर्किट गिव्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो जो हमारा प्राथमिक सर्किट परिपथ है, इससे हमें विभव प्रवणता का मान पता चलता है। तो विभव प्रवणता को हम किससे डिनोट करते हैं? K से। तो K बराबर है VW/L, ठीक है। मतलब जो तार का विभवांतर है उसको आप अगर प्रति एकांक लंबाई से भाग दे देंगे तो विभव प्रवणता आ जाएगी, ठीक है। तो फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर, मतलब तार की प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। तो K बराबर VW/L, ठीक है। तो आपका जो विभव प्रवणता है वो क्या है? K बराबर VW/L, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, कल हम इसके आगे इसके जो एप्लीकेशन है उनको देखेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।